चलो आज स्टेटमेंट तो दे दिया। कल शायद वापस पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मिस्टर एक्स के अलावा पता नहीं तुम्हारे और कितने क्रेजी फैंस होंगे सूफे। खैर तुम्हारा घर सेफ नहीं है, तुम वहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। तो और कहाँ रहूंगी मैं? मेरे घर पर आ जाओ। मुझे अभी भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, कैसे करूंगी? तुम लोग बात करो। थैंक यू सो मच। इट्स ओके, बाय बाय, टाटा बाय बाय। वाह, हाउ कूल। इसमें कूल क्या है? चले। क्या कह रही थी मैं? मेरे घर पर चलो। हाँ, तेरे घर पे रहूंगी तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? तुझे प्रॉब्लम होगी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरे पेरेंट्स। सही कह रही है। लूमैन को कॉल करती हूँ। अरे लूमैन को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जरा सोच तो, लूमैन ने हमें अपनी फैमिली के बारे में बताया है कुछ, ऐसे कैसे जाएंगे? थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। बात तो सही है। चैन को फोन अरे करती कियान हूँ। को पूछना और खराब होगा, वो शादीशुदा है। एक कपल को प्राइवेसी चाहिए होती है। उसकी जगह तू होती तो तुझे अच्छा लगता क्या? बता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे फिर क्या चाहिए तुझे? फिर कहाँ जाएगी सूफे? आंटी मैं कुछ बोलूं? कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे ऐसे मत पुकारो। ठीक है वो यू। मैं सूफे का ध्यान रख लूंगा। कोई जरूरत नहीं। देखिए सूफे, आपका दरवाजा टूट गया है, कम से कम मुझे उसे ठीक तो करने दीजिए। ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ। सूफे, शोंग मेरा नया नेफ्यू है, तो अब वो सिर्फ तुम्हारा नेफ्यू नहीं रह गया। तुम्हें जो भी चाहिए इसे बोल सकती हो। शोंग, यस। सूफे को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना। इसका एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए, समझ गए? समझ गया। आइए चलते हैं। ठीक है, मैं चल सकती हूँ, खुद से चल सकती हूँ। कोई बात नहीं, आराम से। आइए। हाँ। तुमने मुझे रिलैक्स करने बुलाया है या तुम्हारी बॉक्सिंग देखने? वैसे बॉक्सिंग करना शरीर के लिए अच्छा होता है, इससे दिमाग ठीक रहता है और जगह पर। तुम मुझे पसंद करने लगे हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम सोच रहे होगे बॉक्सिंग एक अच्छा तरीका है मेरे करीब आने का, और तुम एक प्रोफेशनल हो और मुझे अच्छे से आता नहीं है, तो तुमने सोचा होगा कि ये मेरे करीब आने का अच्छा मौका है। सही कहा ना? ये ख्याल मेरे मन में इससे पहले भी आया था, लेकिन तुम जो कुछ भी पूछ रही हो वो बिल्कुल सच है। अगर अपने इरादे डायरेक्टली बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। वो तो मैं स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे पता चल गया। अरे नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं बस रिलैक्स होने के लिए बॉक्सिंग करता हूँ, फन के लिए करता हूँ, एंजॉय के लिए। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। चलो। मेरा बेटा, मम्मा तुमको 32वां बर्थडे विश करती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! ये सब करने के लिए किसने कहा? बताओ मुझे, क्यों किया तुम लोग ने? मेरा बर्थडे सबको बोलने की जरूरत क्या है? वो यू तो करीबी है ना। इसे और क्या क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं। हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ था ये भी बताया? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया।
श्याओ ने कितने दिल से तुम्हारे लिए ये सब प्रिपेयर किया है। सिर्फ प्यार से तो बात तुम्हें करो। क्या जरूरत है मुझे मेरे पास्ट के बारे में याद दिलाने की? तुम ये जो कुछ भी करे उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी। तो फिर क्यों किया तुमने? अरे श्याओ तुम्हारे लिए केयर करता है। तुम्हें सबसे दूर रहो। निकलो यहां से। भैया पता नहीं था आपको ये सब नहीं पसंद। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे जख्मों को पूरी दुनिया को दिखा रहे हो। इससे मुझे दर्द होता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे मेरे पास्ट के बारे में याद दिलाए। आई एम सॉरी भैया, मैं बस ये चाहता हूँ कि हम सब फिर से साथ रहने लगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतीत में झांकना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। मां चली गई है, अब मुझे भी जाने दो, समझे? मैं जानता हूं अगर मैं आपकी लाइफ में कभी आता ही नहीं तो आप मॉम और डैड के साथ खुशी से रह सकते थे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं चला जाता हूं। भैया हैप्पी बर्थडे। श्याओ तुम रो क्यों रहे हो? उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तो ऐसे ही है। हाँ वोयू, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। मैं चलता हूँ अब। लेकिन श्याओ रुको। तुम श्याओ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो तुम्हारे लिए कितना केयर करता है। तुम चीजों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो उसे बुरा भला तो मत बोलो ना। अपने घर जाओ। तुम्हें पता है उसका क्रैब मीट खाने का कितना मन था? वो तो तुम्हारे लिए क्रैब नूडल्स बना रहा था। ये भी सोच रहा था कि तुम्हें वो पसंद आएगा या नहीं। फोटोज और वॉइस के साथ भी यही था। उसके जितना प्यारा भाई तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और जरा अपने आप को देखो, अपने भाई के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है, ये करके तुम्हें क्या मिलता है? ठीक है, अकेले ही रहो फिर, अच्छी बात है। श्याओ, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पास रहने के लिए जगह है? वापस आ जाओ, मेरे घर पर रह सकते हो। ईशा की बातों का बुरा मत मानो।
जियाओ, तुम कुछ घर पर भूल गए हो, वापस आकर ले जाओ। कल तुम अपने इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी जा रहे हो ना? जल्दी से घर वापस आओ और आराम करो। ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, जल्दी घर आ जाना। तुम्हें श्याओ मिला? दरअसल तुम्हें पता है मेरे भाई को कहाँ पर जाना पसंद है और उसके दोस्त कौन है? अब तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? चलो साथ में ढूंढते हैं। तुम ये क्या करने की कोशिश में हो? हाँ, तुम श्याओ को इतना चाहते हो पर दिखाते हो जैसे तुम्हें उसकी फिक्र ही नहीं है। सच में कुछ समझ में नहीं आता। तुमसे एक सवाल पूछूं? उम्र में श्याओ बड़ा है या तुम बड़े हो? ऑफ कोर्स तुम बड़े हो, लेकिन देखो उस छोटे से बच्चे को ये पता है कि रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाता है। उसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, पर तुमसे तो पहला कदम ही नहीं उठ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम नोबल, इंडिफरेंट और सुपीरियर हो, पर एक्चुअली तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। और कुछ बोलना है? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ हीशिया कि श्याओ सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी भाई है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कोई खबर मिली क्या तुम्हें? हे, रुक जाओ! मैंने कुछ नहीं किया। रुको! छोड़ो! पकड़ो! पकड़ो उसे! मेरा पीछा करना छोड़ो। पकड़ लिया। कहाँ बचकर जा रहे थे? ज्यादा फिक्र मत करो, श्याओ बड़ा हो गया है, अपना ध्यान रख सकता है। जरा उस तरफ जाकर देखें क्या? चलो तुम गाड़ी चलाना। भाई मुझे माफ कर दो, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। जब ऑनलाइन थे तब तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तब तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे। क्या हुआ? अब डर गए क्या? I'm so sorry, मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। इसका अंजाम क्या होगा तभी सोचना चाहिए था। हमें गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? चलो इधर आओ, प्लीज इधर आओ। मुझे छोड़ दो। चलो, अकड़ दिखा रहे थे ना, चलो। छोड़ो। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। मुझे अकड़ दिखा रहे थे। चलो मेरे साथ। प्लीज छोड़ो मुझे उसे। छोड़ दो। वो यू? इनसे मैं निपटती हूँ। स्ट्रेन हो गया लग रहा है। भैया चल निकल। देखो ये तुम्हारा मैटर नहीं है? चल बे निकल यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। ऐसे कौन मारता है? तुम लोग श्याओ को बुली कर रहे थे? नहीं, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने बुली किया? इससे पूछो। पूरी रात इसने हमें बुली किया है। निकल लो यहाँ से, जाओ। देख लेंगे तुम्हें, चलो, छोड़ेंगे जाओ। नहीं। मेरा मतलब गेम से था। चलो निकलते हैं, चलो। आखिर बात क्या है? मैं उनके साथ गेम खेल रहा था और सारी गेम्स जीत गया। सुबह ही तो मैं जाना चाह रहा था, बट वो माने ही नहीं। तो ये सच में गेम्स के बारे में था? हाँ।
ईशिया, तुमने फाइट तो काफी अच्छी की, पर ज्यादा भाव मत खाओ। तुम्हारे मूव्स में अभी भी कुछ कमियां हैं। मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगी। आज तो स्ट्रेन हो गया है ना, वरना तुम्हें लड़ना ही नहीं पड़ता। मैं इंटरव्यू पे पहुंच तो जाऊंगा ना? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैं कपड़े तो भूल ही गया। तुम्हारा भाई अकड़ू है पर नरम दिल का है। ये लो तुम्हारे कपड़े इंटरव्यू के लिए, ले लो। थैंक यू। वैसे वही तुमने बहादुरी दिखाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो 5 साल तक सैंडा किया है। जब मैं 6 साल की थी, 11 साल की होने तक। मसल स्ट्रेन नहीं हुआ होता तो तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं थी। प्रैक्टिस की है पहले? जब भैया यंग थे उन्होंने काफी सालों तक ट्रेनिंग ली थी। फिर तो हम दोस्त हैं। मैं बहुत नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा आप जाएगा वहाँ exam। बैठिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी करो। मैं लिख तो पाऊंगी ना? शाओ, जाकर अपने कपड़े बदल लो अपनी बैग मुझे दो। और अपना मुंह भी धो लेना, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो। मैं जाओ यही जल्दी। तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेटा सब ध्यान से रखना। ये वाला बहुत प्रिपेयर सही किया सवाल था। आते हैं ना तुम्हें, ओके। अरे ये देखो, उनके जवाब सही से देना। घर से भाग समझ जाना गए? तुम्हारे लिए जरूरी था क्या? ये बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी भैया, मैंने आपको परेशानी में डाल दिया ना। ऑल द बेस्ट। आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। और थोड़ा जरा जल्दी करो, टाइम बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। हाँ हाँ, बस हो गया। रुको। हाँ? इधर आओ। कूल लग रहा हूँ ना? हाँ चलो। हाँ। अपनी बैग मुझे दो। भैया वो यू सच में कमाल की है। मुझे तो वो अच्छी लगी। उससे मुझे क्या? आपको वो अच्छी नहीं लगती? अपने काम से काम रखो। ओ अच्छा। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? एग्जाम बस शुरू ही होने वाला है। नर्वस मत होना और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? और जो क्वेश्चन नहीं आए उसे मत करना, जो आता है वो कर लेना। और क्या कर सकते हैं? हाँ, बस रिलैक्स करो, चीजों को लाइटली लो और नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पास नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता मैं है। समझ गया वो यू, पर तुम इतना नर्वस क्यों हो? मेरा मूड एकदम ठीक है। ये तो बस एक इंटरव्यू है जहाँ सही जवाब देने। इंटरव्यू? रिटन एग्जाम नहीं है क्या? ओह, मुझे लगा एग्जाम है। हाँ, फिर तो कोई बात नहीं है, तुम जाओ, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? चीयर अप। जल्द मिलता हूँ। स्टूडेंट्स आप सब लोग तैयार हो जाइए। जिन जिन के नाम बुलाए जाएंगे वो प्लीज क्लासरूम में चले जाएं और फैमिलीज बाहर इंतजार करें। थैंक यू। आप लोग बाहर वेट कीजिए। सुनो, ऑल द बेस्ट। टीचर ने कहा है कि हमें बाहर वेट करना चाहिए, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो चलते। मेरे आसपास घूमना बंद करोगे प्लीज? हाँ, इस तरह से वॉक कर रहे हो, मुझे भी नर्वसनेस हो रही है। क्या हो रहा है यार? एक इंटरव्यू ही तो है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? कौन कह रहा है मैं नर्वस हूँ? नहीं हो क्या? गलती से भी अपनी स्टेप रैंकिंग मत देखना। 1 घंटे में 10,000 स्टेप्स क्रॉस कर चुके होगे। जब तुम चुप रहती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो। सच में? तो फिर तो मैं बात ही नहीं बेहतर करती। ही होगा। हाँ, तुम सच में बहुत फनी हो। तो वो कौन था जो कल रात इतना परेशान हो रहा था? वैसे आज तो तुम ठीक हो, बड़े भाई होने का फर्ज भी निभा रहे हो, पर तुम अपना प्यार जताते क्यों नहीं हो? अगर तुम किसी के बारे में केयर करते हो तो उसे बता दो, वरना चाहे तुम कुछ भी करो, क्या फायदा? समझ गया।
थैंक यू। क्या हुआ? तुमने थैंक यू बोला? एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं। अरे कैसा कैसा रहा? रहा? अभी मुझे नहीं पता, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम कल रात सोई नहीं ना, तो चलो चलकर थोड़ा रेस्ट कर लो। चले? वही हो, मैं इस बार यहाँ पे अपने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। अब बर्थडे ओवर हो गया तो मुझे वापस जाना चाहिए। भैया, इतने दिन परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। मैं चलता हूँ। नीचे रखो। मतलब अपनी मर्जी से आओगे और जाओगे भी? मेरा बर्थडे अब तक खत्म नहीं हुआ है। तुमने कहा था ना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो। बात तो आपकी सही है, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने केक नहीं खाया है, ना ही कैंडल्स को ब्लो किया है, और मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं भैया, अगर आज आप कोई भी विश मांगेंगे ना तो मैं पूरी कर दूंगा। कैंडल्स ब्लो करने के वक्त मांग लूं क्या? मेरे पास एक आइडिया है।想不想要喝可乐？每个人都忙着演好过客，只有你一直在我面前站着，就对我笑，就跟我好，就习惯我大力的拥抱，就只有你懂得我难唱沉默里的千言和万语。就跟我好 Dreaming as you Everything I wish I do with you 爱呀你全世界最可爱每天要回答的问题有很多谁问我去想不想要喝可乐每个人都忙着演好过客只有你一直在我面前站着एक और लेते हैं। 就对我笑就跟我好就习惯 वाह, ये वाला बढ़िया। 我大力的拥抱 इसे ही बर्थडे कार्ड पर सेव कर लेना। भैया, क्यों ना हर साल आपके बर्थडे पे फोटो क्लिक करें? चलो गाइस, बारबेक्यू रेडी हो गया। आ जाओ। ये लो, लाओ मैं तुम्हारी फोटोज ले लेती हूँ। एक मिनट वो बैकग्राउंड बहुत खाली है और डार्क भी है तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कुछ करता हूँ। हाँ, इतना भी डार्क नहीं है। डार्क कहाँ पर है? पता नहीं। ये स्मेल कैसी है? ओह मेरी मछली! अरे इधर आकर मेरी मदद लाओ तो मुझे करो। करने दो। हीशिया, इतना भाव क्यों खा रहे हो? जरा अपने स्टेटस को लो रखो और हम दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कितना भी लो जाओ तुमसे तो कम ही होगा, सच कह रहा हूँ। बहुत हल्के में लेते हो मुझे। डील करना इतना मुश्किल है क्या? मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं पता होगा कि तुम बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंसान हो। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद नहीं करती, समझे? और तुम अपने प्यारे और स्मार्ट भाई को देख भी नहीं पाते। थैंक यू। क्या हुआ? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम्हें तो 2 बार थैंक यू बोलना चाहिए।
भैया की लाइफ में किसी लड़की का साथ देखने के लिए मैं तरस गया था। पता है कुछ लोग पॉलन से एलर्जिक होते हैं। अब दूध कितना न्यूट्रिशियस होता है, फिर भी कुछ लोग दूध के प्रोटीन से एलर्जिक होते हैं। कुछ लोग पीनट से एलर्जिक होते हैं, कुछ सी फूड से, कुछ मेकअप से, और कुछ लोग एलर्जिक होते हैं रिलेटिव से। कुछ लोगों को एग्जाम से एलर्जी होती है। कुछ लोग ब्लाइंड डेट से एलर्जिक होते हैं, कुछ शादी से, कुछ प्यार में पड़ने से पहले वाले वक्त से होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी फैमिली से ही एलर्जिक होते हैं। कुछ औरतें मर्दों से एलर्जिक होती हैं और कुछ मर्द औरतों से एलर्जिक होते हैं। आम भाषा में कहूँ तो एलर्जी हवा जैसी है, वो बस अपनी ही मर्जी से यहाँ वहाँ उड़ती रहती है और हमें पता ही नहीं चलता कि वो आखिर आ कहाँ से रही है। इस बार नए साल जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? मैंने माँ से कह दिया है। सुनो, जब तुम जा रही थी मैंने तुमसे क्या कहा था? माँ से मिलो तो बेकार की बातें मत करना। मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी वाइफ को बच्चा नहीं चाहिए, ये बात तुम्हें पता है। और तुम्हारे माँ बाप पोता पोती चाहते हैं। मैं तुम्हें अभी वार्न कर रही हूँ, अगर तुम ऐसे टालते रहे तो वो खुद आके तुम्हें समझाएंगे, ठीक है? देखो, इससे हमें परेशानी हो सकती है। हमारा आपस का मामला है, आपस में निपट लेंगे, ठीक है? चलो रख रहा हूँ, बाय। अरे, काम खत्म हुआ? किसका फोन था? बहन घर पहुंच गई है, बता रही थी। फिर से मेरी बुराई कर रही थी? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारी तारीफों के फूल बांध रही है। मेरी माँ भी बहुत खुश है, सच में। पूछ रही है दोनों एक साथ घर कब आओगे। ठीक है, टाइम फिक्स कर लो। क्या कहा तुमने? अरे तुम इतनी बिजी हो, हम लोग कैसे जा सकते हैं? एक बात तुम्हें बता दूं, उनसे मिलने जा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं साथ रहेंगे। उन्हें बार बार यहाँ आने की आदत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, डोंट वरी। मेरे पेरेंट्स तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पेरेंट्स चाहे तुम्हारे हों या मेरे हों, मेरा मानना है इस जनरेशन में अगर शादी को चलाना है तो हस्बैंड वाइफ की आपस में बननी चाहिए। सही कहा ना? बिल्कुल सही। लेकिन मेरी आदतों में और तुम्हारी आदतों में बहुत ज्यादा फर्क है। क्या तुमने बच्चे के बारे में सोचा है? क्योंकि तुम हमेशा बिजी रहती हो, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वक्त निकालो ना। हम हमारे बच्चे के साथ मेरे घर जाएंगे। बच्चा? हाँ, कैसा लगता है तुम्हें 34 साल के बाद? अगर अगले साल हमें बच्चा हो जाए और उसके बाद जब वो 25 साल का हो जाएगा तो हम 60 के हो जाएंगे। हम उसके साथ पूरी दुनिया घूमेंगे। लिनवेड़ा, उस रात जब डिनर पर मैंने तुम्हारी कजन से कहा था मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मैं सीरियस थी, मजाक नहीं कर रही थी। हाँ पता है, लेकिन इसके बारे में सोचो ना। रुको 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 रुको, मेरे ख्याल से इसका फैसला अभी कर लेना चाहिए। अरे जियाई, मैं समझता हूँ तुम्हें शादी के बाद बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है और बच्चा पैदा करना एक नेचुरल प्रोसेस है, क्यों नहीं? और क्या वजह है बच्चा पैदा न करने की? मैंने कभी शादी न करने का फैसला किया था, लेकिन फिर जब मैं तुमसे मिली तो मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर पाई, तुम्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन सच में ये मेरी लास्ट लिमिट है। रही बात बच्चों की, तो बच्चों का ख्याल दिमाग से निकाल दो। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मैं कभी बच्चा पैदा नहीं करूंगी, समझ गए? हाँ मैं समझता हूँ तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद हर किसी का बच्चा होता है। और तुम्हें क्यों नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा नहीं होना चाहिए? बताओ तो मुझे। देखो जियाई, अपने बच्चों की बात ही कुछ और है। इस बारे में और डिस्कस नहीं करेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हाँ नहीं कहूंगी। आज के बाद इसका जिक्र मत करना। मुझे बच्चे सच में पसंद नहीं है। बच्चा पैदा करने का इरादा ना मेरा पहले था और ना अब है और ना कभी फ्यूचर में होगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर नहीं है तो मुझे अभी बता दो, उसी हिसाब से प्लान कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो।
习惯翻开一本书，好像针对失眠有帮助。结局太仓促，故事最前一半就倒数，台灯不敢关就被空一半，手机里的那个他和你都不相干，谁比谁勇敢 एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट ही होगा। सही है। अंधा हूं मैं, अंधा हो गया हूं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। That's it. पर अगर एक्सीडेंट था तो उसने मुझे इतनी जंटल तरीके से किस कैसे किया, और वो भी इतनी देर तक। जो कुछ भी हुआ, क्या तुम उसे भूल पाओगे? नहीं, वो तो नहीं भूल पाएगी, उसका दिमाग बड़ा तेज है। और वो भूलेगी भी कैसे? तुम भी कौन सा भूलने वाले हो? मैंने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। पहला कदम मैं क्यों बढ़ाऊं? तुमने बढ़ाया था ना, तुमने तो उसे किस किया। वो तुम्हें पसंद है तो बोल दो, दिल में मत दबा के रखो। तुम एक मर्द हो, एक मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, समझे तुम? क्या सोच रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे साथ डेट पर चलो ना। मैं इसके लिए तैयार हूं। एक बार कोशिश करते हैं। किसे ब्लेम करना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कोरियन ड्रामास, ये डेली सोप्स सब बेकार है, बेकार है ये किस। ये काला कब से हुआ? जाग भी नहीं बन रहे। अरे यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे हाँ, मेरा फोन। बुयू, अपना फोन तो तुम अंदर ही भूल गई। बहुत भुलक्कड़ हो। हेलो मैम। हेलो बेटा, काम पर जा रहे हाँ। हो? जाओ जाओ, तुम भी काम पर जाओ, जल्दी जाओ। लिफ्ट के अंदर जाओ। अरे बाहर क्यों आ रही हो? फोन लो, अंदर जाओ। आयो, शुक्र है मैं आ गई, वरना बहुत देर हो जाती। हमारे बीच जो हुआ, क्या करें उसका? जो हो रहा है उसे होने दो। जो हो रहा है होने दो? लगता है ये अब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने की सोच रहा है। दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। वूयो, क्या चाहिए तुम्हें इससे? ये कभी नहीं बदलने वाला। इस बार तो नौकरी गई मेरी। मैं तैयार हूं। पता है मुझे। कुछ गलत तो नहीं कहा? ये हमारे एप्लीकेशन का करंट डिजाइन है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रिलिमिनरी कोऑपरेशन के हिसाब से 7 डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। इसके बाद हम लोग प्राइवेट बीटा टेस्ट भी करेंगे। मिस्टर ही, पेटेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमें सही रास्ता और आंसर बता पाएगी। मिस्टर ही,
मिस्टर ही, रुक क्यों गए? मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं क्या कह रहा था कि हमारी जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ टेस्ट अभी भी बाकी हैं। आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स है उसे ओपन करिए। अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हम अभी उसे सॉल्व कर लेते हैं। कंटिन्यू करो। हाँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। अरे कंटिन्यू करो ना, करो। मिस्टर लियांग जैसे कह रहे वैसे करो। अरे क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में आया? समझ में नहीं आ रहा है। थोड़े से बीमार लग रहे हैं, है ना? ओए, क्या हो गया जनाब? आज खोए खोए से क्यों हैं? हाँ, रात को ठीक से सोया नहीं। अब बना मत। मुझसे तो कुछ नहीं छुपा सकता। बता क्या हुआ है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। हाँ, मेरा मतलब मैं मेरा एक दोस्त है। हाँ, मेरा दोस्त है। हाँ, तेरा दोस्त। तो उसका ना एक लड़की के साथ रिलेशनशिप बना है। हाँ। और वो भी कोई ऐसी सिचुएशन में। ये तो बड़ा एक्साइटिंग है। रिलेशन कहाँ और तक वो पहुंचा ना है? अरे खुल के ऐसे- बताना। हाँ, ये बताना मुश्किल होगा। वाओ, ग्रेट। हाँ, रुको। हाँ? ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, समझे? अच्छा, वो अभी वैसा तक वहां नहीं तक नहीं पहुंचे। मेरा मतलब हाँ, वो हाँ, हाँ, थोड़ा बोल, जो छोड़ो यार, तुम ही बताओ मुझे करना क्या है। मतलब उसे क्या करना चाहिए मेरे दोस्त को? इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक ही रास्ता है, उसे ब्लैकलिस्ट कर दो और गायब हो जाओ। एक दूसरे से अलग ही हो दूसरा जाओ। रास्ता बताओ। दूसरा रास्ता होगा कि एक दूसरे के फ्रेंड्स बने रहो, ऑनेस्ट रहो, ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तुम दोनों ही मैच्योर हो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना चाहिए। क्या सोच रहे हो? कोई तीसरा रास्ता नहीं है? तीसरा रास्ता होगा हैप्पी एंडिंग वाला। रिश्ते को आगे बढ़ाओ, इसको प्यार में बदल दो और आगे जाकर उससे शादी कर लेना। अच्छा है ना? जिंदगी अच्छे से बिताना। ये ठीक है? तुम्हारे तीनों रास्ते बिल्कुल बकवास हैं। मैं अपने बारे में खुद ही सोच लूंगा। अच्छा, वो लड़कियों से दूर रहता है, कुछ गड़बड़ नहीं है ना? हाँ? उसमें कोई खामी नहीं है, हेल्दी है वो। ओह, हेल्दी है। और मैं भी हेल्दी हूँ। हाँ हाँ, तुम भी हेल्दी हो। मैंने कब कहा तुम नहीं हो? तो तुम यहाँ पर हो? मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है तुम्हें बताने के लिए। इस वक्त मैं किसी भी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाँ, तुम रिजाइन कर रही हो? सही बताऊं तो मेरी नौकरी जाने वाली है। कोई मुझे कंपनी से निकाले उससे अच्छा है कि मैं ही रिजाइन कर देती हूँ। एटलीस्ट मेरी इज्जत तो बच जाएगी। ठीक है, कर लो, फिर मिलते हैं। तुम्हें नहीं जानना कि मैं क्यों रिजाइन कर रही हूँ? तुम्हारे रिजाइन करने के बहुत रीजंस हैं। काम अच्छा नहीं है, सैलरी कम है, बॉस के साथ सब सही नहीं चल रहा, दुनिया बड़ी है लेकिन हम सब सेम है। रिजाइन करने के रीजंस भी सेम ही होते हैं। तो क्या तुम मुझे मिस करोगी? मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगी? तुम दुनिया थोड़ी छोड़ रही हो। मेरी जॉब जाने वाली है। तुम मेरी कंडीशन समझ नहीं पा रही हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्ल और अकल दोनों है, अच्छी जॉब मिल जाएगी तुम्हें। तुम मुझसे कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करने वाली थी ना? तो तुम्हें जानना है? वैसे भी जाने वाली हूँ। बता दो क्या बताना चाहती थी। ही यहाँ पर है। क्या?